लोग कहते हैं कि यूएफओज एलियंस जैसी कोई चीज नहीं होती। एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए आज यूएफओ फाइल्स लॉन्च की गई है। ऐसा है तो एरिया 51 अभी तक पब्लिक के लिए बैन क्यों है? सरकार खुद मान रही है इन चीजों। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, CIA, अमेरिकन गवर्नमेंट, सबके डॉक्यूमेंट में बस एक ही चीज लिखा हुआ है, अनएक्सप्लेन अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट। सरकार खुद मान रही है लेकिन टीवी पर कहती है ऐसा कुछ नहीं। आज उसके रिलेटेड मैं 20 रिपोर्ट्स लाया विद प्रूफ के साथ, और फिर देखूंगा कि कौन कहता है कि एलियंस यूएफओज झूठ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 11 जुलाई 1801 हल, इंग्लैंड। न्यूज़पेपर में लिखा था कि आसमान में रात के 1 बजे कोई ऑर्ब आया और 9 आग के गोले बरसाया और फिर अचानक से गायब। इस कहानी के पीछे कितनी सच्चाई है इसको जानते हैं। इसके पीछे का कोई तर्क तो नहीं है। बेसिकली उस टाइम हमारे पास अच्छे कैमरास नहीं थे, अच्छे फोन्स नहीं थे, जिसकी वजह से अच्छे से फोटोज क्लिक नहीं कर पाए। बस एक न्यूज का आर्टिकल है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता। 31 जनवरी 1916 रॉचफोर्ड, एसेक्स, इंग्लैंड, एक पायलट ने इस चीज को देखा था। ट्रेन जैसी डिब्बे की आकृति का बना हुआ आसमान से कुछ उड़ रहा था और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसके बाद कुछ सालों तक यूएफओज नहीं दिखे क्योंकि एक नया क्रेज आना बाकी था। जून 24, 1947 माउंट रेनियर, वॉशिंगटन, USA, एक प्राइवेट प्लॉट में 1700 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रही एक यूएफओ गुजरी और कहते हैं इसका स्पीड क्रैश हो गया और तब से इसका एक क्रेज चालू हो। ये सबसे ज्यादा क्रेजिएस्ट थिंग था जो अभी तक हुआ था। इसके बाद से यूएफओज की तो बारिश ही होने लगी। चलिए आगे देखिए। 1947 रोजवेल, USA, अमेरिकन आर्मी ने कंफर्मेशन दिया और कहा कि हमने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पकड़ा है। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन ये लोग पलट गए, कुछ भी बहाना बना दिया और इस मामले को यही रोक दिया। लेकिन ये मामला यही ठंडा नहीं होता है। इसके बाद आपको क्या लगता है कहाँ हुआ होगा? हमारे इंडिया में 1951 दिल्ली, इंडिया। दिल्ली के ऊपर रडार में 2 घंटे तक कोई एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखता रहा। उसकी स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही थी। ब्रिटिश एरा का दौर था और ये फाइल तब से बंद ही हो गई और आज तक ये फाइल कभी लॉन्च नहीं की गई। लेकिन इसका कोई भी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है क्योंकि 1951 में हर किसी को कैमरास अलाउ नहीं थे और कैमरास थे भी तो प्राइवेट कैमरास थे, रील वाले, जिसमें रील डलाना रहता था। लेकिन अगर कोई रडार की रिकॉर्डिंग करता था तो उसे इलीगल माना जाता था। इसी वजह से इसके कोई एक्चुअल फुटेजेस हमारे पास नहीं। लेकिन अभी कुछ आगे और भी बचा। जुलाई 1952 7 दिन तक अमेरिका के कैपिटल के ऊपर यूएफओस व्हाइट हाउस के पेंटागन के रडार में पकड़े गए। इन्हें चेक करने के लिए F-94 जेट्स भेजे गए पर उन पे एम लॉक नहीं हुआ। उसके बाद US एयरफोर्स ने इसे वॉशिंगटन यूएफओ इंसिडेंट का नाम दिया और इसी प्रोजेक्ट का नाम दिया ब्लू बुक। अगस्त 1955 कैली हॉपकिंस, USA। अगस्त 1955 कैंटूसी, एक फैमिली के घर पे लगातार 5 घंटे तक गोली चलती रही। जब उनसे पूछा गया तो कहते 3 फीट के कुछ अजीबोगरीब लोग खिड़की से झांक रहे थे और लगातार 5 घंटे तक उनके घर पे गोलियां चलती रही। जब पुलिस आई तो उन्होंने गोली के निशान तो देखे पर कोई लाश नहीं। आखिर इसके पीछे के रीजंस क्या थे? कुछ फोटोज, कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, लेकिन इसके पीछे का हमें कुछ भी नहीं पता। 1966 वेस्टॉल, ऑस्ट्रेलिया। 6 अप्रैल 1966 तकरीबन दोपहर के 1 बज रहे थे। मेलबोर्न के स्कूल में ग्राउंड पे एक स्पेसशिप उतरता है। 200 बच्चे, 2 टीचर्स। टेलीपैथी में एलियंस उससे कुछ कहते हैं ये धरती खत्म होने वाली है, अभी भी समय है, बचा लो। तभी अचानक से आर्मी की 3 गाड़ियां आती हैं और एरिया को पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है और उन्हें टेलीपैथी के जरिए बताया जाता है कि किसी को मत बताना कि हम आए थे। और इसके बाद ये स्पेसशिप कभी नहीं दिखा और आज 50 साल बाद भी ये लोग वही कहानियां बताते हैं। 1967 फैल्कन लेक, कनाडा। हवा से भी ज्यादा तेज
जब यूएफओ अल्ट्रा गुजरी, लोग जब करीब गए तो उनके शर्ट जल गए, उनके चेस्ट पे मार्क्स के निशान आज भी हैं। जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने 20 साल तक रिसर्च की तो अनएक्सप्लेन्ड नाम दे दिया, लेकिन जो रेडिएशंस मिले थे उसे आज तक कभी नहीं बताया। आपकी क्या राय है? कमेंट्स आपके लिए खाली है, जरूर बताएं। इसके बाद अचानक से यूएफओ 1 साल के लिए फिर गायब हो गए, लेकिन इंडिया से नहीं। 1968 सिक्किम एंड लद्दाख इंसिडेंट इंडिया। 1968 में सिक्किम बॉर्डर से इंडियन आर्मी की पूरी एक टीम रडार से गायब हो गई, 300 जवान। लास्ट सिग्नल था स्काई में रोशनी। 2 हफ्ते तक सर्च चली और ना लाश मिली और ना ही वेपन्स। कहाँ गए सारे लोग? लास्ट में इसे मिसिंग इन एक्शन बोल के इस फाइल को बंद कर दिया गया। अब कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अब जिन लोगों को भी लगता है कि एलियंस नहीं है, तो फिर आखिर इतनी सारी जो चीजें मैंने आप लोगों को दिखाई, आखिर ये सारी लिस्ट आई कहाँ से? पूरा सोशल मीडिया आपके लिए है, जाओ ढूंढो और सर्च करो और अपने आप को सही और गलत साबित कर लो। इसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। 19 सितंबर 1976 तेहरान ईरान, 1977 ब्रॉड हेवन वेल्स, 1918 एक फॉरेस्ट इंग्लैंड, अक्टूबर 1989 रशिया, 16 सितंबर 1944 एरियल स्कूल जिम्बाब्वे, 13 मार्च 1977 फोनिक्स लाइट यूएस, 2004 समुद्र टापू इंडिया, 2004 संगति वैली इंडिया, 7 नवंबर 2006 ओहेरे एयरपोर्ट शिकागो, अगस्त 2013 लद्दाख इंडिया, अगस्त 2015 रत्नागिरी इंडिया, 2025 जयनगर बॉर्डर इंडिया नेपाल, एंड नाउ एरिया 51 यूएसए। इतना कुछ होने के बाद भी आप लोग कैसे कह सकते हो कि एलियंस मिथ है? यार हमारी एंशिएंट हिस्ट्रीज में भी यहाँ तक कि आज तक बताया गया है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद भी जो इतने सारे लोग हैं जो एलियंस पे बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि एलियंस झूठ है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने के लिए आज ये यूएफओ फाइल्स लॉन्च की गई है कि एप्स्टीन फाइल्स को दबाया जा सके। हाँ, हो सकता है कि आपकी बातों में सच्चाई हो। एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए यूएसए गवर्नमेंट ने यूएफओ फाइल्स लॉन्च की है, लेकिन भाई ठीक है ये सारी चीजें, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम कह रहे हो कि यूएफओ फाइल्स इज अ फेक, तो भाई इतनी सारी जो डॉक्यूमेंट्रीज है, इतनी सारी जो चीजें हैं जो अभी तक बताई जा रही हैं, जिसका हमारे पास टोटली डॉक्यूमेंट्स, रियलिटीज हमारे पास जो है, हम देख पा रहे हैं, फोटोग्राफ्स है, वीडियोग्राफ्स है, इतनी चीजें जो हमारे पास आ रही है, आ कहाँ से रही है? क्या सारी चीजें मिथ है? और इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि यूएफओ फाइल्स मिथ है, तो एरिया 51 तुम्हारे लिए खोल दिया जाए ना भाई। एक बार कह के तो देखो अमेरिकन गवर्नमेंट को कि एरिया 51 खोलो तो सही, तभी तो पता चलेगा कि क्या है ट्रुथ और क्या है मिथ। वैसे तो मैं इस चीज पे कोई आप लोगों को टारगेट नहीं देने वाला कि आप लोग इस वीडियो पे इतना टारगेट सेट कर दो, इतना टारगेट आप लोग कंप्लीट कर दो, उसके बाद हम वहां जाके सर्च करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन पॉसिबल है एक चीज, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करो तो हम एक टीम क्रिएट करेंगे जिसमें हम आईपी एड्रेसेस ट्रैक करेंगे, जिसके लिए मुझे हैकर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर जैसे ही मेरे पास हैकर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, तो हम कुछ चीजें एक टीम बिल्ड करेंगे और कुछ चीजें ऐसे बनाएंगे जिससे हम सच में पता कर सकते हैं कि यूएफओ जैसी कोई चीज है या नहीं। वैसे तो इतनी सारी चीजें हैं, तो यूएफओस रियल में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट जो इतने सालों से छुपाई थी, उसके पीछे तो और कितनी चीजें हमारे तक अभी तक भी छुपा के रखा गया, वो सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। इसके लिए मुझे टीम क्रिएट करना है, जिसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करो तो हर चीज पॉसिबल है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक और ट्रूथ और एक और मिथ के साथ।